हरे कृष्णा। जिंदगी जीने के लिए एक आदमी को खुद की ज़रूरत नहीं होती, उसके जीवन में और भी कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे ज़िंदगी चलती है। जैसे उसके माता पिता, उसके भाई बहन, पत्नी या फिर प्रेमिका, प्रेमी या पति, उसके साथ में काम करने वाले लोग और उसके कुछ खास दोस्त। इन सब लोगों का अच्छा साथ होने से इंसान का जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जिनके ज़िंदगी में बड़े सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, उनका जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है। या फिर जिनके घर में उनके संबंध अपने घर वालों से अच्छे होते हैं, वो कितनी आसानी से किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। वही जिनका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता, उन्हें कोई भी काम करने में बड़ी परेशानियां आती हैं और वो अक्सर परेशान ही रहते हैं। एक बार की बात है, एक दिन द्रौपदी भी ऐसे ही रिश्ते नातों के बारे में सोच रही थी और परेशान हो रही थी। इसी बीच उसके सखा कृष्ण आ गए। कृष्ण ने द्रौपदी का चिंता से भरा हुआ चेहरा जब देखा तो वो तुरंत उनके मुंह से निकल गया, अरे सखी, इतनी ज्यादा चिंता? ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं अपनी ही सखी की समस्या दूर नहीं कर सकता? मुझे बताओ कि क्या हुआ है। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कृष्ण की आवाज सुनकर द्रौपदी वो एक नकली मुस्कान को चेहरे पर लिए कृष्ण को देखने लगी और द्रौपदी बोली कि हे सखा, आप तो जानते ही हैं मेरे जीवन में कितने तरह के रिश्ते नाते हैं और उन्हें निभाने में मैं कई बार मुझसे गलतियां भी हो जाती हैं। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं और कई बार सामने वाले से ना ही वो मेरी गलती माफ़ कर पाते हैं और ना ही मैं उनकी गलतियां माफ़ कर पाती हूँ। मगर ऐसे ही चलता रहा तो रिश्ते नातों का क्या होगा? ऐसे तो हमारे रिश्ते अजीब होते जाएंगे। हे कृष्ण, अब तुम ही बताओ कैसे मैं इस उलझन को सुलझाऊं और कैसे इन रिश्तों नातों को डोर से बांध कर रखूं। कृष्ण ने द्रौपदी को बड़ी ही सुंदर मुस्कुराहट से देखते हुए कहा। श्री कृष्ण के मन में द्रौपदी को लेकर बहुत इज्जत और प्यार था। आज उनकी सखी को उनकी जरूरत थी तो इस बारे में बताना तो लाजमी ही था। कृष्ण बोले, मेरी प्यारी सखी, रिश्ते निभाना बहुत कठिन कार्य है। इन्हें हर कोई नहीं निभा पाता, पर अगर हम धैर्य से और थोड़े संतुलन को बनाए रखें और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी रिश्ते में चाहे वो पति का हो या फिर कोई और, उन रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो वो है प्यार। रिश्तों में अगर प्यार ही ना हो तो उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ रिश्तों को निभाना आसान हो जाता है। लेकिन जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता तो वहाँ लोग सिर्फ रिश्तों को गिन गिन कर ही काटते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम के अलावा जो रिश्ते हैं उनके लिए आपके मन में इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए और कुछ लोगों के लिए दया भी जरूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और दया का बड़ा गहरा संबंध है। जहाँ दया होती है वहाँ प्रेम का होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि दया तो हम उन लोगों पर भी दिखा सकते हैं जिन लोगों को हम जानते ही नहीं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दया तो निश्चित रूप से होती ही है। तभी द्रौपदी बोली कि हे सखा, मैंने तो सुना है
कि प्रेम और दया का रिश्ता सबसे निचले स्तर पर होता है, फिर प्रेम का दया से क्या लेना देना। तभी श्री कृष्ण बोले कि जिनके अंदर प्रेम ही नहीं है, उनके अंदर दया हो ही नहीं सकती। प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का या फिर पति पत्नी के बीच ही नहीं होता है। प्रेम तो हर इंसान को दूसरे इंसान से होना चाहिए, और इसी प्रेम को रिश्ते कहा जाता है। जो हम प्रेमी से करते हैं वो तो बहुत सारे भावों से मिला होता है, और मैं तो उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। पर पति या फिर प्रेमी से अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दोनों अपने लिए इज्जत सबसे पहले देखें कि क्या सामने वाला इंसान, आपका पति या फिर आपका प्रेमी, आपकी उतनी ही इज्जत कर पाता है जितनी आप करती हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे की बातों को उतना ही ध्यान से सुनते हैं, या फिर कुछ कम ज़्यादा। जब पति और पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका इन सवालों को ढूंढ लेते हैं तो जवाब खुद ब खुद पता चल जाता है कि आप दोनों का रिश्ता कितना मजबूत है। और ऐसा करने से पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका दोनों के बीच में प्रेम यूं ही बना रहेगा। तब द्रौपदी बोली कि हे सखा, ये तो सिर्फ पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात है, और बाकी दूसरों रिश्तों का क्या? उन बाकी रिश्तों के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बाहर कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है। श्री कृष्ण इस बात को अच्छे से समझ रहे थे। ये सच में एक बहुत कठिन सवाल था। इसका जवाब तो सोचने में कृष्ण को भी समय लग गया। जवाब दिए श्री कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे, और अपने चुप्पी के बाद उन्होंने द्रौपदी को जवाब दिया कि द्रौपदी, तुम सही कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, पर इसका तो एक ही रास्ता है कि जिससे भी तुम्हें लग रहा है कि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, उससे बात करो और उसकी बातों को भी पूरे ध्यान से सुनो और उसकी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके मन में कोई बात हो और वो उसके बारे में सोचकर राई का पहाड़ मन में बना रहा हो, और ऐसा हो ही ना। हो सकता है तुम भी उस बारे में ज्यादा सोच रहे हो। कई बार तो रिश्तों पर ज्यादा विचार या ज्यादा सोचने से भी रिश्ते मर जाते हैं। हे सखी, ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम किसी की गलती से नाराज हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो बात कोई बड़ी बात हो ही ना, पर सिर्फ अब अभिमान के कारण तुम उससे बात नहीं कर पा रही हो। सखी, अगर ऐसी ही बात है तो अपने उस छोटे से अभिमान को खुद से अलग कर दो और तुरंत उस आदमी से अपनी नाराजगी व्यक्त करो। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय की चुप्पी से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उन समस्याओं को सुलझा लो। किसी भी रिश्ते को अगर आप अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो बात करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समस्या क्या है? आपने तो अपने मन में दूसरे के प्रति एक धारणा बना ली है, और हो सकता है वो धारणा सच भी ना हो। इसीलिए अच्छे से रिश्तों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने छोटे से अभिमान को रिश्तों से हमेशा अलग रखा जाए।
और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सामने वाले से खुलकर अपनी समस्या पर बात करनी चाहिए और उसे सुलझाने पर चर्चा हो। तब द्रौपदी बोली कि कान्हा, कई बार लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें भूलकर बात करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगने लगता है कि ऐसे लोगों से बात करनी ही क्यों है, कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी उन्हें क्षमा मांगने की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। तो हे कान्हा, ऐसी स्थिति में आप कैसे रिश्तों को बचाने का प्रयास करते हैं? तो कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सामने वाले की गलती है तो उन लम्हों को याद करो जब तुमने उस व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताया था। सिर्फ एक गलती के कारण तुम उस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। कोई भी एक अच्छा दोस्त या फिर अच्छा रिश्ता अभिमान और अहम के कारण खोना सही नहीं है। अगर तुम्हारी गलती है तो उससे माफी मांग लो, और अगर सामने वाले की गलती है तो उसे उस गलती पर क्षमा कर दो। इतना ही तो आसान है। और इन सबसे अगर ऊपर है तो वो है रिश्तों में सच्चाई। जो व्यक्ति अपने दोस्त या फिर अपने रिश्तों के साथ सच्चा होता है तो वो रिश्ता उतना ही मजबूत भी होता है। कृष्ण की बात सुनकर द्रौपदी ने अपने मन ही मन में फैसले ले लिए थे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गलत फहमियों को रिश्तों के बीच में मत आने दीजिए। अगर कोई भी परेशानी है तो उसे साथ बैठकर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि चुप रहकर और नाराज़गी जताकर उन रिश्तों में और भी ज़्यादा कड़वाहट भर दें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।